मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे आरटीआई अधिनियम की धारा 8 के बारे में। धारा 8 में दोस्तों जो है सूचना के प्रकट किए जाने से छूट, मतलब वह कौन सी सूचना है जिसको देने से छूट प्राप्त है या फिर उसके प्रकट किए जाने से जो है धारा 8 में जो है छूट दी गई है। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको धारा 7 के बारे में बताया था, उसके जो सब सेक्शन हैं उनके बारे में बताया था। तो आज मैं आपको इस धारा 8 के बारे में बताऊंगा। इसके जो छोटे छोटे सब सेक्शन हैं क, ख, ग, घ, ड, च, छ, इनके बारे में बताऊंगा। देखिए मित्रों, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी नागरिक को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी। अब वो बाध्यता मित्रों क्या है, वो मैं आपको इस एक्ट के अनुसार जो भी इसमें लिखा है आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। क में क्या लिखा गया है, सूचना जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐसी सूचना यदि आप लोग मांगते हो जिससे हमारे देश की जो प्रभुता है, जो अखंडता है, या फिर राज्य की सुरक्षा दोस्तों, या फिर रणनीति, वैज्ञानिक स्तर पर भी दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे निर्णय होते हैं जो सरकार लेती है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इस तरह की जो सूचनाएं होगी वो आपको नहीं दी जाएगी। मान लीजिए कोई इस तरह की सूचना यदि आपको दी जाती है और उसका जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है हमारे गवर्नमेंट के ऊपर, तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों वो जो है देने योग्य नहीं है। हालांकि दोस्तों इस पर अलग अलग न्यायालयों का जो है अलग मानना है और केंद्रीय सूचना आयोग का भी जो है अलग इसमें जजमेंट है। वो तो खैर दोस्तों एक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन मित्रों जहाँ तक इस एक्ट में लिखा गया है सेक्शन 8 में, इस तरह की सूचना आपको नहीं दी जाएगी। यदि कोई ऐसी सूचना आप ले लेते हैं जिससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है आर्थिक स्थिति पर या फिर रणनीति पर, तो इस तरह की सूचना दोस्तों आपको धारा 8 ख के अनुसार नहीं दी जाएगी। अब दोस्तों जो ख है, सूचना जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषेध किया गया है, जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है। मित्रों ऐसी सूचना, देखिए मान लीजिए होता क्या है बेसिकली दोस्तों कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी और उस इन्फॉर्मेशन से संबंधित दोस्तों प्रकरण है, जो मामला है वो जो है कोर्ट में विचाराधीन है, यानी कि न्यायालय में विचाराधीन है। अब ऐसी सूचना दोस्तों जो है आपको जो है नहीं दी जा सकती, या तो दोस्तों न्यायालय में जो है मामला पूर्ण हो चुका हो। लेकिन दोस्तों अगर न्यायालय ने उस दस्तावेज से संबंधित, मतलब जो आपको सूचना चाहिए और वही केस न्यायालय में चल रहा है, तो दोस्तों वो डॉक्यूमेंट आपको नहीं दिए जाएंगे। और ऐसी सूचना मान लीजिए जिसको जो है कोर्ट ने दोस्तों देने से इनकार किया है, या फिर यदि वह सूचना दी जाती है तो उससे कोर्ट की अवमानना होती हो, इस तरह की जो भी सूचना है वो भी आपको जो है दोस्तों नहीं दी जाएगी। निषेध का मतलब दोस्तों मना किया हो कोर्ट ने कि भाई ये जो सूचना है, ये डॉक्यूमेंट है, ये किसी को ना दिए जाए, तब तक मामला अंडर ट्रायल है। और क्योंकि जब मामला पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद तो सभी को दी जा सकती है कॉपी, लेकिन तब तक दोस्तों खासकर इसमें क्या होता है कि जब न्यायालय ने निषेध कर दिया हो किसी सूचना को देने से, तो तब दोस्तों वो सूचना आपको नहीं दी जा सकती। अब ग में क्या है मित्रों,
सूचना जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा। ऐसी सूचना दोस्तों जिसके प्रकट किए जाने से यानी कि जिसको दिए जाने से संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा, तो इस तरह की जो सूचना है दोस्तों वो भी आपको नहीं दी जाएगी। मतलब आप ये मानकर चलिए दोस्तों, जो हमारी उत्तर प्रदेश में विधानसभा है उनके अपना एक विशेषाधिकार है, अपना एक अलग पावर है। तो इस तरह की सूचना जो दोस्तों उनके विशेषाधिकार में जो है अनावश्यक रूप से जो है भंग पैदा करती है, या फिर कोई इस तरह की बात होती है कि जिसे विधानमंडल अध्यक्ष को या विधानसभा अध्यक्ष को ये लगता है कि भाई ये जो है हमारे विशेषाधिकार में अनावश्यक रूप से जो है हस्तक्षेप है, तो दोस्तों इस तरह की जो सूचना है वो भी आपको नहीं दी जाएगी। और अगर दी जाएगी तो दोस्तों विचारों उपरांत ही दी जाएगी। दोस्तों ये जो सेक्शन 8 है इसका कै ख ग के बारे में मैंने आपको बताया। बाकी आगे इसके और भी छोटे छोटे सब सेक्शन हैं, तो इनके बारे में मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। सेक्शन 8 के दोस्तों 1-2 वीडियो कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है मित्रों। फिर आप लोग कहोगे कि इतना लंबा वीडियो भाई साहब ने बना दिया एक ही बार में, तो ये भी उचित नहीं है। और हमेशा की तरह मित्रों मेरा एक आग्रह रहता है कि आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो कृपया दोस्तों शेयर कर दीजिए करें, और चैनल को दोस्तों हमारे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैं हूं अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। एक नागरिक होने के नाते दोस्तों मैं इस आरटी एक्ट के बारे में आपको बताता हूं, और इसको मैं अपनी ड्यूटी समझता हूं कि भारत के प्रत्येक नागरिक को इस एक्ट के प्रति जानना चाहिए, और दोस्तों जो लोग जानते हैं उनको बाकी लोगों को बताना चाहिए। तो फिर मुलाकात होगी मित्रों किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सादर नमस्कार।